आपने ये अक्सर सुना होगा कि पृथ्वी के बाद अगर किसी ग्रह पर जीवन संभव है तो वो मंगल ग्रह पर है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते, और ऐसे में यकीनन पृथ्वी के अलावा कई और ग्रह होंगे जिन पर जीवन संभव होगा। उनके अनुसार ऐसे कई ग्रह होंगे जिन पर हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन फलता फूलता होगा। लेकिन फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पृथ्वी से पहले मंगल ग्रह पर जीवन हुआ करता था। उनके अनुसार जीवन मंगल ग्रह से ही यात्रा करके पृथ्वी पर आई है। लेकिन दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि करना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। पर यह सच है कि मंगल ग्रह कब और कैसे नष्ट हुआ, इसका पता वैज्ञानिकों ने लगा लिया है। तो चलिए इस टॉपिक के जरिए यही जानते हैं कि आखिर मंगल ग्रह पर ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिस वजह से वहां से जीवन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। कई वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में हमारी पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। मंगल की तरह ही पृथ्वी से भी जीवन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। आप सब इतना तो जानते ही हैं कि ग्रहों का जन्म किसी न किसी तारे से होता है। ठीक उसी तरह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूरज से जन्मे हैं, और जाहिर सी बात है कि जन्म के बाद सभी ग्रह बेहद गर्म रहे होंगे। हालांकि इन ग्रहों के पास खुद से गर्मी उत्पन्न करने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गए। ये सभी प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक लगातार चलती रही, और इन्हीं सब बातों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि हमारी पृथ्वी से आकर में छोटी और सूरज से चौथे स्थान पर मौजूद मंगल ग्रह पर एक वक्त आइडियल टेम्परेचर बन गया था। यानी कि सौर मंडल के निर्माण के बाद जब हमारी पृथ्वी गर्म लावे से उबल रही थी, तब मंगल ग्रह ठंडा होकर एक हैबिटेबल ग्रह बन चुका था। मंगल ग्रह पर उस वक्त अच्छा तापमान और स्वच्छ पानी के समंदर बन चुके थे, और ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन की शुरुआत पानी से ही होती है। इसलिए मंगल ग्रह पर भी वहां के महासागरों में जीव जन्म लेने लगे थे, और फिर जिस प्रकार से पृथ्वी पर जीवों में इवोल्यूशन का दौर शुरू हुआ, ठीक उसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी यह प्रक्रिया हुई। लेकिन मंगल ग्रह पर यह प्रक्रिया ज्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि एक वक्त मंगल ग्रह पर एक बड़ा एस्ट्रॉइड तेज गति से आकर गिर गया, और उससे मंगल ग्रह पर हजारों परमाणु बम के बराबर का विस्फोट हुआ। इसी टकराव के कारण मंगल ग्रह पर पनपे जीवन का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वैज्ञानिक के अनुसार उसी दौरान एक ग्रह घूमता हुआ हमारी पृथ्वी से टकरा गया था। हालांकि उस वक्त भी हमारी पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं था, लेकिन पृथ्वी से टकराने के बाद वो ग्रह दो हिस्सों में बंट गया, और वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि उसी का एक हिस्सा आज चांद के रूप में हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब इसे महज एक घटना माने या संयोग, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चांद की मौजूदगी से पृथ्वी पर काफी बदलाव आए। 2014 में नासा के एक रोवर ने मंगल ग्रह की तस्वीर ली थी, जिसमें उन्हें एक गोल पत्थर दिख रहा था। उस पत्थर पर एक ऐसा निशान बना हुआ था जो हजारों सालों तक पानी बहने के कारण उभरता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह से कई ऐसे एविडेंसेस मिले जिनके आधार पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मंगल पर कभी जीवन मौजूद था। वैज्ञानिकों के एक और अनुमान के अनुसार एस्ट्रॉयड अटैक के बाद भी मंगल ग्रह की सतह के भीतर पानी तरल रूप में रहा होगा, जो कि ज्वालामुखी के फटने के बाद भाप के रूप में बाहर निकला होगा। आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी हैं। वहां हमारी पृथ्वी से भी ऊंचे ऊंचे पर्वत मौजूद हैं, इनमें से कई तो ज्वालामुखी ही हैं। इन्हीं ज्वालामुखियों के फटने के बाद मंगल की सतह से जो पानी भाप के रूप में ऊपर उठे थे, उनसे बादलों का निर्माण हुआ होगा, और फिर वहां बारिश होने लगी होगी। लेकिन एस्टेरॉयड अटैक के बाद दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी मंगल ग्रह पर ज्यादा दिनों तक अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब नहीं रहा। इस बार वहां से जीवन के खत्म होने का कारण सूरज बना। जी हां दोस्तों, दरअसल सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण मंगल ग्रह समय के साथ साथ काफी ठंडा होता चला गया। वहां मौजूद पानी बर्फ के रूप में जमना शुरू हो गया, और मंगल ग्रह के अंदर बची कुछ गर्मी भी इसी बर्फ की वजह से खत्म हो गई। वहां बचे हुए सूक्ष्म जीव भी समाप्त हो गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर पृथ्वी का तापमान अब जीवन के पनपने के लिए अनुकूल होने लगा था। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी एक बेहतरीन स्थिरता के साथ जीवन को पनपने देने के लिए एक अनुकूल ग्रह के तौर पर तैयार हो रही थी। पृथ्वी और पृथ्वी की चंद्रमा का यह संयोजन मंगल ग्रह पर नहीं था, क्योंकि मंगल ग्रह और उसके चांद एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल में बांधे रखने के लायक नहीं थे। इसके ठीक विपरीत पृथ्वी का चांद आकार में काफी बड़ा था, जिससे पृथ्वी एक ओर झुककर अपनी धुरी पर चक्कर लगाने लगी। दोस्तों, चांद की वजह से ही पृथ्वी पर मौसमों में बदलाव आता है। चांद की वजह से ही पृथ्वी पर मौजूद समुद्र में हलचल होती है। इस तरह के संयोजन के साथ पृथ्वी पर जीवों का निर्माण हुआ और उनमें विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो गई।
लेकिन जब तक पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी तब तक कोई भी जीव समुद्र से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि ओजोन परत की गैर मौजूदगी में सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरणें इन जीवों को खत्म कर सकती थीं। लेकिन फिर पृथ्वी पर घटे एक अनोखे घटनाक्रम के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, और जब ऑक्सीजन पर सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ी तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणु अलग हो गए, जिससे ओजोन परत का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी पर ओजोन की मोटी परत का निर्माण हो चुका था, और इस ओजोन परत के निर्माण के बाद सूरज से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ रही थीं। नतीजा यह हुआ कि समुद्र से जीव धरती पर आने लगे और उनमें इवोल्यूशन और विकास का दौर शुरू हो गया। उसके बाद जीवों का सफर आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। देखते ही देखते जीवन के मामले में मंगल ग्रह पृथ्वी से काफी पीछे छूट चुका था, लेकिन दूसरी ओर धरती पर जीवों में इवोल्यूशन के कारण एक वक्त यहां विशालकाय डायनासोर रहने लगे थे। डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 16 करोड़ सालों तक रहे। इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर राज करना इनके लिए भी आसान नहीं था, और इनका अंत भी एक एस्टेरॉयड अटैक के कारण हो गया। इस एस्टेरॉयड अटैक में डायनासोर के अंत के साथ ही पृथ्वी का भी काफी नुकसान हुआ। यहां भी लगभग जीवन समाप्त होने ही वाली थी। हर तरफ नरक जैसा मंजर था, लेकिन यह खतरनाक मंजर किसी अन्य जीव के लिए वरदान साबित हुआ। जी हां दोस्तों, डायनासोर के अंत के दौरान जो स्तनधारी जीव पृथ्वी की सतह के नीचे बिल बनाकर रहने लगे थे, उनमें इस तबाही के बाद काफी बदलाव आए। इन जीवों में बदलाव का क्रम तकरीबन 6 करोड़ सालों तक चला, और देखते ही देखते इंसानों जैसी बुद्धिमान प्रजाति का जन्म पृथ्वी पर हो गया। एक ओर जहां डायनासोर अपनी ताकत के दम पर पृथ्वी पर राज करते थे, वहीं अब इंसानों ने अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर यहां राज करना शुरू कर दिया। इंसानों ने पृथ्वी पर मौजूद हर संसाधनों का इस्तेमाल करना सीख लिया। आज इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि शायद ये अपने अंत का कारण खुद ही न बन जाए। जी हां दोस्तों, हम इंसानों ने विज्ञान के क्षेत्र में जो तरक्की हासिल की है, शायद वो हमारे अंत का कारण भी हो सकता है। लेकिन इस बात को अलग रखकर आइए ये समझें कि जीवन की उत्पत्ति किसी ग्रह पर कैसे होती है। दोस्तों, पृथ्वी का इतिहास इस सवाल के जवाब में काफी मददगार साबित हो सकता है। पृथ्वी के इतिहास से ही वैज्ञानिक ये तय कर पाते हैं कि उन्हें यूनिवर्स में किस तरह के ग्रहों को ढूंढना है। उन्हें पता होता है कि जीवन की मौजूदगी के लिए किसी भी ग्रह पर पानी, ऑक्सीजन, ओजोन लेयर और कुछ अनिवार्य चीजों का होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हमारे ग्रह के पास ऐसी भी खासियत है जो हमें सूर्य से निकलने वाले तूफानों से भी सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि ब्रह्मांड में भले ही लाखों ग्रह हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक पृथ्वी जैसी किसी अन्य ग्रह को नहीं ढूंढा गया है। यानी कि हमारी पृथ्वी ही अभी इकलौती ऐसी ग्रह है जहां जीवन के लिए एक आइडियल टेम्परेचर, ओजोन लेयर और अन्य चीजें मौजूद हैं। वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में एलियंस भी हो सकते हैं, लेकिन एलियंस को भी फिलहाल नहीं ढूंढा जा सका है। एक अन्य जरूरी बात यह भी है कि वैज्ञानिकों ने ही यह बताया है कि भविष्य में पृथ्वी के हालात भी बिगड़ सकते हैं। जिस तरह से पृथ्वी से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया है, हो सकता है कि कभी किसी वजह से पृथ्वी से हम इंसानों का अस्तित्व भी हमेशा के लिए मिट जाए। वैज्ञानिकों द्वारा इसके पीछे के कारणों को बताने के बाद तो ये बात तय है कि कभी ना कभी इस धरती से हम इंसानों का अस्तित्व भी मिट जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि पृथ्वी से जीवन का अंत पूरी तरह से नहीं होगा, आंशिक रूप में ही सही, लेकिन यहां जीवन का अस्तित्व बचा रहेगा और फिर से उसमें इवोल्यूशन का दौर शुरू होगा। जीवन के अस्तित्व के अलावा वैज्ञानिकों ने हमारे सूरज के खत्म होने की बात भी कही है। उनके अनुसार एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे सूरज की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन पृथ्वी ही क्या सौरमंडल में मौजूद किसी भी ग्रह पर जीवन के अस्तित्व पर हमेशा के लिए एक सवाल या निशान अंकित हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज के टॉपिक के जरिए मंगल ग्रह से जीवन के अंत का और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की जानकारी को जाना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।